अपने चेहरे की चकाचक फिनिशिंग करवा के निकल लेते हैं हम लोग ट्रिप पर। अपना बैग पैक कर लेते हैं क्योंकि आज हम जा रहे हैं महाकुंभ प्रयागराज। अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो आपके लिए रास्ते बड़े नहीं छोटे ही लगेंगे। इस 200 किलोमीटर के सफर में हम लोग रुकते हैं ढाबे पर चाय पीने के लिए। 15 रुपए की चाय और 2 कौड़ी का टेस्ट। फाइनली हम लोग महाकुंभ प्रयागराज पहुंच ही गए। अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाया, स्वेटर जैकेट कैप पहनकर रेडी हो गए क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फॉग था और बर्फीली हवाएं चल रही थी। अबे ये तो क्या बना रहा है? हम जिसे पुकारे वही पहुंचे गंगा किनारे। यहाँ पर महाकुंभ की वजह से आपको कोई भी कन्वेंस नहीं मिलेगा। अगर आप पैदल चल सकते हैं तो ही महाकुंभ में आइएगा। पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद आपको 5 किलोमीटर संगम तट तक पैदल ही चलकर जाना होगा। सारे घाटों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि जहाँ पर सब लोग आराम से स्नान कर सके। गंगा जल भरने के लिए बोतल इतनी ज्यादा महंगी थी लेकिन खरीदना तो पड़ेगा क्योंकि गंगा जल जो भरना है। ले लिया। कितने की है? 50 रुपए की। 500 की कागज क्या? भाई बहुत महंगा है। तो यहाँ से शुरू होती है महाकुंभ की असली भीड़। इतनी ज्यादा भीड़ कि आपका सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको भगवान भी मिलेंगे। तो हमें त्रिवेणी द्वार मिल गया है तो इसी के अंदर जाकर ही हमें त्रिवेणी संगम मिलेगा और यहीं पर ही हम स्नान करेंगे जहाँ पर तीनों नदियों का पानी मिलता है। 6 बज रहे थे और इतना ज्यादा ठंडा मौसम था कि पूछे मत। और इतनी ज्यादा भीड़ आप लोग खुद ही देख सकते हैं। ऐसी बर्फीली हवाएं चल रही थी कि मानो कैलाश पर्वत पर आ गए और कुछ भी विजुअल नहीं दिख रहा। तो इन लोग अच्छा लग रहा है लेकिन मुझे नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा ठंडा है। मुझे लगा था कि यहाँ पे एस्थेटिक व्यूज मिलेंगे, एस्थेटिक फोटो क्लिक करूंगा, लेकिन फॉग और भीड़ के अलावा मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। भाई बहुत ठंडी है। हर हर गंगे हर हर महादेव बोलते बोलते मैं पानी में उतर गया। ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी बाहर, लेकिन पानी में उतरने के बाद मुझे ठंड बिल्कुल नहीं लग रही थी। और हर हर गंगे हर हर महादेव बोलते बोलते मैंने डुबकी लगाना शुरू किया। लेकिन सच में पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। ऐसा लग रहा था कि -डिग्री में टेम्परेचर चला गया हो। फिर थोड़ी देर बाद मैं गंगा में खड़ा रहा और मैंने 5 डुबकियाँ मारी। भाई पानी बहुत ठंडा है, अगर हिम्मत हो तो ही घुसना। हम तो नहा चुके हैं, अब आपकी बारी। शरीर को पवित्र कर लिया, अब मन को भी पवित्र कर लेते हैं। अच्छा हुआ हम लोग सुबह मॉर्निंग में जल्दी ही नहा लिए क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा था वैसे ही लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी स्नान करने के लिए। आने के बाद बहुत तेज भूख लग गई थी तो हमें आलू चाट दिखा जिसका टेस्ट एकदम 2 कौड़ी का था। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बेकार लगा। सारे आलू करछा रहे थे। बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। यहाँ संगम तट पे ही आपको श्री राम और माता जानकी का एक सुंदर सा मंदिर देखने को मिलेगा जहाँ पर श्री राम और माता जानकी की सुंदर सी प्रतिमा स्थापित है। और बगल में ही आपको लेटे हुए हनुमान जी का भी मंदिर मिलेगा। लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में लाखों की भीड़ देखकर हम लोगों ने दूर से ही दर्शन कर लिया था क्योंकि अगर हम लोग लाइन में लगते तो हमारे 3-4 घंटे निकल जाते और हम लोग प्रयागराज ना घूम पाते। जैसे जैसे आप संगम तट पर आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पुल और घाट देखने के लिए मिलेंगे अलग अलग नामों से। यहाँ का व्यू इतना अच्छा लग रहा था मानो मैं किसी और शहर में आ गया हूँ। और आप लोगों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर अगर आप स्नान करने आए तो कूड़ा कचरा मत फेंकिए क्योंकि यहाँ पर आपके अलावा भी दूसरे लोग स्नान करने आ रहे हैं। तो हम महाकुंभ की फेमस चीज़ों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं जो कि रील्स और शॉर्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। तो हमने क्या क्या देखा एक ही वीडियो में दिखाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हमारी आने वाली वीडियोस में आपको सारी चीज़ें अच्छे से डिस्क्राइब कर दी जाएंगी। तो हम एक पुल से दूसरे पुल चलते ही जा रहे थे और भीड़ तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। सुबह से चलते ही जा रहे थे। मुझे भूख काफ़ी ज़्यादा लगी। लइया चना वाला दिखा तो उससे लइया चना बनवाया और पेट की भूख को थोड़ा सा शांत किया और मुझे थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। और यहाँ पर ऊँट के ऊपर ऊँट सवारी कर रहा था अपनी एस्थेटिक फ़ोटोज़ के लिए। यहाँ प्रयागराज में मनकामेश्वर मंदिर लोकल्स तो जानते ही होंगे। इसके पीछे का संगम का व्यू देखकर मेरा दिल ही खुश हो गया और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। फाइनली हमारे पूरी ट्रिप में खाना खाने की बारी आई गई। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक हम लोग घूमते ही रहे। मुझे ज़बरदस्त भूख लगी थी तो मैंने जल्दी से ऑर्डर किया छोले भटूरे और हाका नूडल जल्दी से दबाया क्योंकि रुका नहीं जा रहा था भाई बिल्कुल भी। तो ये मेरा डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट तीनों है। मन से छोले भटूरे मंगाए। तेल देखकर मेरे मन में एंजाइटी होने लगी ये बार, लेकिन टेस्ट आपको एकदम A1 मिलेगा। मुझे खाकर बहुत ही अच्छा लगा। जितना ज़्यादा ये देखने में डेंजर लग रहा है उतना ज़्यादा खाने में नहीं है। बहुत ही अच्छा टेस्ट था यार। ये है छोला भटूरा जो कि कितना ज़्यादा ऑयली है। ऑयली। जिम जाने वाले बंदे से ना खाएं, सिर्फ मैं खा सकता हूँ। हाउ इज द टेस्ट? ठीक है, अच्छा, हाँ अच्छा है। ऑनेस्ट रिव्यू, गिव द ऑनेस्ट रिव्यू।
तो खाना पीना खाकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मेरी पेट को, मेरे दिल को, मेरी पूरी बॉडी को सुकून मिल रहा था। और ये लोग यहाँ पर नीचे डोसा खा रहे थे और अभी तक मेन्यू ही नहीं डिसाइड हो पाया इनका। आप पीकर निकल लेते हैं बैक टू लखनऊ और हमारी ये 1 डे ट्रिप यहीं ख़त्म हुई क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम्स है और मुझे जल्दी से घर पहुँचना है। रास्ते में कुल्हड़ वाली चाय पीकर अपनी आँखों को आराम दिया क्योंकि 36 घंटे से हमारी आँखें खुली ही हुई हैं। फाइनली हम लोग लखनऊ में एंट्री कर लेते हैं। कहीं से भी घूम के आ जाओ, मज़ा सिर्फ अपने घर पे ही आती है आराम करने में। मैं भी जल्दी से खाना खाता हूँ, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।